तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज के दिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जो अपना प्रीवियस फ्रांसिस वाला मांगा अभी तक कंटिन्यू हो रहा था वो आगे अभी कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह से मुझे यूट्यूब से कुछ रिस्ट्रिक्शंस वार्निंग आई हैं। और अगर अब मैं उस मांगा को कंटिन्यू करता हूँ तो मेरा चैनल एक हफ्ते से लेकर बाद में एक महीने तक सस्पेंड हो सकता है और ये सिलसिला परमानेंट बैन तक भी जा सकता है। खैर, जिस वजह से अभी के लिए मैं उस मांगा को थोड़ा होल्ड पर डाल रहा हूँ और बैकअप के लिए मैंने पहले से ही अपना एक और मांगा SY01 वाला चैनल क्रिएट कर रखा है। अब जिनको भी उसके बारे में नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नॉर्मली यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो मांगा SY01 एंड मुझे जाकर वहां पर फॉलो कर लेना, ताकि बाय एनी चांस इस यूट्यूब चैनल पर कुछ भी होता है तो आपको सभी इन्फॉर्मेशन और अपने मांगा का मजा उस वाले चैनल पर मिलता रहे। खैर, अब चलो बातचीत को बंद करते हैं और काफी ज्यादा टाइम बाद अपने किम वाले एपिसोड को एंजॉय कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज से अपना ओपिनियन लिख देना। चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा रिकैप। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अपने डार्क सेंट यहाँ पर रियोजिनचुल को ड्रैगन हर्ट को खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रियोजिनचुल उस ड्रैगन हर्ट को खा लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रियोजिनचुल के अंदर अचानक से किसी और की आत्मा आ जाती है। और उसके बाद यहाँ पर फिर फाइनली ऑर्डर ऑफ ट्रुथ का बंदा आता है और वो जाकर डार्क सेंट को अपने हाथों से हवा में उठा लेता है। खैर, उसके बाद फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपना किम भी मेंटोर को बुलाते हुए उस ड्रैगन हर्ट को प्योरीफाई करवाने की बातें करता है, जिसके बाद अपने मेंटर भी दो और न्यू पर्संस को यहाँ पर बुलाते हैं और देखते ही देखते बाद में ये ड्रैगन हर्ट एकदम प्योरीफाई हो जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद फिर अपना किम यहाँ पर उस ड्रैगन हर्ट को खा लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसकी वजह से अपने किम की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर अपने कैटलिज्म हीरो ठीक रियोजिनचुल के सामने होते हैं और वहाँ पर रियोजिनचुल भी उनसे काफी ज्यादा एग्रेसिवली बातें करता है। अब उसके आगे अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे अपना किम आंखें खोलना स्टार्ट करता है, जिसे देखने के बाद मेंटर बोलते हैं, ओह तो तुम जग गए। जिसके बाद फिर अपना किम बोलता है, अरे सर मेंटर। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर किम के अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस और बाहर निकलना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस प्रेशर से मेंटर काफी ज्यादा पीछे जाने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद अपना किम भी घबराने लगता है और फिर वो बताता है, मैंने बस अपना थोड़ा सा मैजिक रिलीज किया था ताकि मैं यहाँ पर इस डार्कनेस को हटा सकूं, लेकिन आखिरकार ये मैजिक स्टॉर्म कैसा है। अब यहाँ पर किम ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है जहाँ पर मेंटर चिल्लाते हुए बोलते हैं, किम प्लीज, किम सोजो ने इसे रोको। और जैसे ही अपना किम इस प्रेशर को रिलीज करता है, उसके बाद अपने मेंटर कई जगह पर टप्पा खाते हुए सीधा जाकर अपने किम के सामने गिर जाते हैं। सर मेंटर, क्या आप ठीक हो? जिस पर मेंटर जवाब देते हैं, हाँ लगता तो है कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन आखिरकार ये पावर कौन सी थी? जिस पर फिर अपना किम बोलता है, वो आसपास थोड़ा ज्यादा डार्क था तो मैंने अपनी थोड़ी सी मैजिक पावर को रिलीज किया ताकि यहाँ आसपास लाइट आ सके। अब इस चीज को सुनने के बाद मेंटर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या ये थोड़ा सा था? आखिरकार तुम्हारा मैजिक पावर कितना इंक्रीज हुआ है? और वहीं पर अपनी किम को भी ये चीज रियलाइज होनी स्टार्ट होती है, जहाँ पर फिर वो बोलता है, हाँ मेरे हर्ट के अंदर भी काफी ज्यादा अलग सी सेंसेशंस फील हो रही हैं। लेकिन तभी फिर अचानक से अपने किम की आवाज आती है, हे ये क्या है? कोई गड़बड़ है क्या? सर मेंटर, मुझे लगता है पक्का यहाँ पर कोई एरर आया है। जिस चीज को सुनने के बाद मेंटर थोड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या एरर? ये नामुमकिन है क्योंकि कैजुअलिटी में कभी भी एरर नहीं आ सकता। लेकिन अब जैसे ही अपने मेंटर यहाँ पर किम के स्टेटस लिस्ट को देखते हैं, वो कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं, क्या 1170%? ये कैसे हो सकता है? जहाँ पर अपने किम के एक लेक्चर के अंदर पूरे 1170% कंप्लीट हो चुके होते हैं, वो भी 100% के साथ। और मेंटर को इतना ज्यादा शौक देखने के बाद अपना किम बोलता है, ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बट तभी सिस्टम वापस से बताता है, ये बॉइलिंग ड्रैगन जैसी पावर है, ड्रैगन ओरा, और इसके इंस्ट्रक्टर है जिंगफ्रीड। अगर तुम यहाँ पर लेक्चर को फुल्ली कंप्लीट कर लोगे तो तुम ड्रैगन सोरा के अंदर मास्टरी हासिल कर लोगे। बट तभी अचानक से फिर यहाँ पर एरर आता है, हमने मेजर किया लेकिन जो एवरेज स्टड्स होने चाहिए थे वो उनसे काफी ज्यादा हैं। एक और वार्निंग, यहाँ पर जो करंट लेवल ऑफ कैजुअलिटी है उसको नंबर्स के साथ जज नहीं किया जा सकता, कैजुअलिटी रिकॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस में है, अब ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर जो ट्रांसडेंट लेवल का ड्रैगन हो रहा है उसको ड्रैगन हर्ट में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। खैर, अब यहाँ पर इन चीजों को देखने के बाद किम तो एकदम शांत होता है और वो पूछता है, आखिरकार ये है क्या? लेकिन वहीं पर मेंटर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो लगातार यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं, आखिरकार ये है क्या? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। लेकिन तभी किम वापस से बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? बट वहीं पर मेंटर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बोलते हैं, मैं कसम खाता हूँ मैंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं देखा, यहाँ तक कि
पूरे ट्रांसजेंट एकेडमी की अभी तक की हिस्ट्री के अंदर ऐसी कभी भी कोई चीज नहीं देखी, नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जो अपने मेंटोर होते हैं वो ये सब कुछ बातें बोलते हुए खुद के बालों को ही नोचना स्टार्ट कर देते हैं और वो बिल्कुल पागलों की तरह एक्ट करने लगते हैं। लेकिन तभी अपने किम के फोन पर अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखने के बाद किम के एक्सप्रेशंस कुछ नॉर्मल तो नहीं लगते और वो बिल्कुल एकदम अचानक से शांत हो जाता है। सर मेंटोर, मुझे पता है कि आप मेरे जागने का पेशेंटली वेट कर रहे थे, पर मुझे लगता है कि इस बारे में हमें बाद में बात करनी चाहिए, हमें जल्दी जाना होगा। जहाँ पर इतना सुनने के बाद मेंटोर एकदम शांत होते हैं और वो बोलते हैं कहाँ पर, जिसके जवाब में अपना किम बोलता है हमें जल्दी से न्यूयॉर्क जाना होगा। और वहीं पर हम देखते हैं अपने किम के सैमसंग के फोन में एक वार्निंग नोटिफिकेशन आई होती है और वेल फिर उसी के साथ अपना सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी में, जहाँ पर चारों तरफ ही काफी ज्यादा तबाही मच रही होती है और लोग रोड पर भागते हुए चिल्लाते हैं प्लीज हमें कोई यहाँ से बचा ले। लेकिन उसी के बीच हम देखते हैं यहाँ पर एक डेविल स्माइल को, जो कि किसी और की नहीं बल्कि रियो जुनचुल की होती है और वो बोलता है यहाँ की कैजुअलिटी फार्मिंग सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है और यहाँ पर रियो जुनचुल ने बैग भरकर काफी सारे पैसों को ले लिया होता है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक दिन के अंदर ही 137 ईयर्स जितनी वर्थ इकट्ठी कर सकता हूँ। बट जैसे ही रियो जुनचुल आगे बढ़ता है उसकी नजर अचानक एक बच्चे के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है ये छोटा बच्चा कौन है। लेकिन वहीं पर वो बच्ची रोते हुए बोलती है प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। इतना सुनने के बाद रियो जुनचुल नीचे बैठकर बोलता है अच्छा तो तुम जीने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो, तो बताओ आखिरकार तुम्हारे पास कितनी कैजुअलिटी है। नहीं, इस डायमेंशन में इसे मनी कहा जाता है। बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जहाँ पर फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि काफी ज्यादा रोते हुए डरते हुए कांप रही होती है, लेकिन तुरंत ही वो जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए रियो जुनचुल को 2 कॉइंस देने लगती है। ये लो मेरे पास सिर्फ इतने हैं। और उन्हें देखने के बाद रियो जुनचुल बोलता है क्या कॉइंस, क्या तुम्हारे पास पेपर मनी नहीं है या फिर पेपर बिल्स। लेकिन अभी भी यहाँ पर वो लड़की रोते हुए बोल रही होती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। बट तभी यहाँ पर रियो जुनचुल अचानक उस लड़की को कॉलर से उठाते हुए बोलता है हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे वैसे भी इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ये कैजुअलिटी के अंदर काउंट नहीं होगा। जहाँ पर इतना बोलते हुए रियो जुनचुल अपनी सोर्ड को किलिंग इंटेंट के साथ ऊपर उठा लेता है। अरे हाँ मुझे याद आया, अगर ये सिर्फ लूटपाट है तो शायद से मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कभी भी नहीं जानोगे। बट इतना बोलने के साथ ही ये बात एकदम रुकती है और हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है अपने किम की, वो भी अपने स्पेयर के साथ। जहाँ पर किम को देखने की वजह से रियो जुनचुल पहले काफी ज्यादा शौक होता है, बट वहीं पर अपना किम बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे गन ग्रेनेड को रियो जुनचुल के ऊपर थ्रो कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं इस चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है और रोड पर भी इसके निशान बन जाते हैं। जिस पर फिर जल्दी से अपना किम उस लड़की के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है। चलो शुक्र है बस ये बेहोश हुई है, ये बिल्कुल सही था। लेकिन तभी अचानक एक आवाज आती है ये बिल्कुल सही था, मैं बस अभी यहाँ पर डेंजर में पढ़ते पढ़ते बचा हूँ, लेकिन जो मेरे नेकलेस थे वो तो टूट गए। और वहीं पर हम देखते हैं ये बातें साइड में खड़ा हुआ रियो जुनचुल किम से बोल रहा होता है किम श्यूजन काफी ज्यादा टाइम हो गया ना मिले हुए। लेकिन रियो को देखने के बाद किम बोलता है तुम कौन हो। और अब इस चीज को सुनने के बाद रियो बोलता है क्या तुम मुझे भूल गए, मेरी जिंदगी में सब कुछ खो देने के बाद अब तुम यहाँ पर नाटक करना बंद करो। लेकिन तभी अपना किम एक बात बोलता है रियो जुनचुल कभी भी सोर्ड का यूज नहीं करता और वैसे भी इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो इतना ज्यादा माहिर नहीं है कि वो मेरे स्ट्राइक को रोक सके। क्या तुमने सिर्फ रियो जुनचुल की बॉडी पर ही नहीं बल्कि उसकी मेमोरीज पर भी कब्जा कर लिया। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनते हुए रियो जुनचुल बिल्कुल शांत होता है, लेकिन तभी वो दूसरे ही पल बोलता है मैं तो सच में इस बॉडी के ओनर की ओरिजिनल बातों को बताकर यहाँ से जाने वाला था, लेकिन अब मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया है। और यहाँ पर अब इतना बोलते हुए रियो जुनचुल काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करने लगता है और तभी वो अचानक से अपने किम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर किम उस अटैक को डॉज कर लेता, लेकिन वो देखता है कि जस्ट उसके पीछे वही छोटी बच्ची होती है, जिसकी वजह से किम भी जल्दी अपने स्पेयर को एक्टिवेट करते हुए रियो जुनचुल के उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और वहीं पर इसे देखने के बाद रियो बोलता है चलो थोड़ा फन कर लिया जाए, लेकिन अपना किम इन सब चीजों के लिए काफी ज्यादा सीरियस होता है और दूसरे ही पल अपने स्पेयर को हवा में करते हुए रियो पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश लगा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक रियो जुनचुल इस अटैक को डॉज करते हुए बोलता है ओ जरा देखो तो। और अब अपने सामने रियो को ना देखने पर किम भी थोड़ा हैरान होता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने अटैक को रियो पर करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, जहाँ पर रियो जुनचुल ने उस छोटी बच्ची को होस्टेज बनाकर सामने कर दिया होता है। लेकिन अब यहाँ पर अपने अटैक को उस लड़की के क्लोज देखने के बाद जल्दी से किम भी अपने स्पेयर को नीचे करता है और रियो जुनचुल हंसते हुए बोलता है अरे देखो तो
लगता है सच में तुम इस बच्ची को मरने नहीं देना चाहते है ना, तभी तो तुम ट्राई करते रहे कि तुम मुझे इस जगह से थोड़ा दूर ले जाओ। लेकिन यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद किम बोलता है उस बच्चे को जाने दो, लेकिन तभी रियो जुनचुल बीच में बात काटते हुए बोलता है छोड़ो भी, वो बच्ची सिर्फ एक कैजुअलिटी की बंडल है, तो बताओ उसके लिए फीलिंग्स रखना क्या इस चीज का सच में कोई फायदा है। और अब यहाँ पर कैजुअलिटी का नाम सुनने के बाद किम भी शौक होते हुए सोचता है क्या कैजुअलिटी, कहीं ऐसा तो नहीं। और यहाँ पर अब उसे रियो जुनचुल के अंदर एक काफी ज्यादा डेविल की स्पिरिट दिखने लगती है। और अब उस चीज को देखने के बाद किम जल्दी से बोलता है मेरे पास एक प्रपोजल है। जिस चीज को सुनने के बाद रियो थोड़ा शौक होते हुए रुकता है, क्या प्रपोजल, मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अपना किम बात को कंटिन्यू करना बंद नहीं करता और वो बोलता है मेरी दो कंडीशन है। पहली तो मैंने इस बच्चे को आज पहली बार देखा है, जिसकी वजह से मेरा इस बच्ची से कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम अपनी जिंदगी का इस्तेमाल इन चालबाजियों के लिए मत करो, क्योंकि ये चीज पहले तो काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद अचानक से रियो जुनचुल विसल बजाना स्टार्ट कर देता है। और अब उस चीज को देखने के बाद किम बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये बच्ची यहाँ पर रियो के लिए सिर्फ कैजुअलिटी का बंडल है। लेकिन तभी वो फिर दूसरी कंडीशन बोलता है अब मेरी सेकंड कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बताने से पहले किम अपने अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो इंटेंस हो रहे के साथ ही बोलता है अगर तुम उस बच्ची से उलझोगे तो तुम मारे जाओगे। एंड लुक एट द किम, यहाँ पर अपना किम काफी ज्यादा सीरियस मोड में आ जाता है। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर अपना एक एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो को एंजॉय किया है और इस वीडियो पर लव एंड सपोर्ट आता है तो मैं जल्दी ही कल इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आ जाऊंगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर से बता देना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वाले चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।